हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं 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 शरणं हरि 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 सुरभिशरणं 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 हरि शरणं 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 हरिहर शरणं गोपाल कृष्ण लाल की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की सद्गुरु दत्तात्रेय देव की गीता माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम जय जय श्री श्याम हर हर महादेव।
सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा की अहेतु की कृपा से हम सभी को श्री गोधाम मातृ पथमेड़ा के इस पवित्र प्रांगण में श्रीमद् भगवद गीता के अलौकिक भावों का, उपदेशों का श्रवण मनन पठन करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। बारह अध्याय पर्यंत गीता का व्याख्यान संपन्न हुआ और 13वां अध्याय के 3 श्लोकों का व्याख्यान कल हमने सुना। 13वें अध्याय से कर्म योग का ये विभाग प्रारंभ होता है। यद्यपि 12वें अध्याय के प्रारंभ में प्रथम श्लोक में किए गए प्रश्न के उत्तर का, दूसरे प्रश्न के उत्तर का विस्तार ही 13वां अध्याय है, तथापि गीता के मर्मज्ञ महापुरुषों ने श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों को 3 भागों में विभक्त किया है। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। प्रत्येक भाग में एक की प्रधानता और दोनों की गौणता रहती है। कर्म योग के विभाग में भक्ति योग और ज्ञान योग गौण रहते हैं। भक्ति योग के विभाग में ज्ञान योग और कर्म योग गौण रहते हैं और ज्ञान योग के विभाग में भक्ति योग एवं कर्म योग गौण रहते हैं। ये इनका स्वरूप है श्रीमद् भगवद गीता जी का। भगवान के प्रत्येक वचन में तीनों योगों की महिमा है। वे एक ही साथ तीनों राजपथ बता देते हैं। साधक जीवात्मा अपनी रुचि, योग्यता और सामर्थ्य के अनुरूप किसी भी एक पथ का चुनाव करके उस पर चल सकता है। परमार्थ पथ के पथिकों के लिए तीनों ही राजपथ है और उनका गंतव्य एक ही है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग के पथ पर चलकर पथिक जहाँ पहुँचता है वो एक ही स्थान है। भगवान ने 13वें अध्याय के प्रारंभ में एदम शरीरम कौन्तेय, ये शरीर और इसमें रहने वाला दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों को ठीक तरह से जो जानता है, समझता है, वही ज्ञान है। शरीर का नाम खेत है और इस खेत के अंदर रहने वाले का नाम खेत का मालिक है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। इन दोनों को अलग अलग समझना भी ज्ञान है। अब भगवान ही अपनी ओर से समझाते हैं ये ज्ञान कैसा है, उसका विस्तार करते हैं। वो कहते हैं कि दोनों को अलग अलग तरह से तुम्हें समझाएंगे। ध्यान दे के सुनना, संक्षेप में ही कहेंगे पर सुनना गहराई से। शरीर अलग है और शरीर में रहने वाला आत्मा अलग है। इन दोनों के स्वभाव, गुण आदि अलग अलग हैं। इन दोनों को अलग अलग ऋषियों ने, वेदों ने, सब ने अलग अलग बताया है। ये जो अलग है, इस श्लोक में भगवान ने 13वें अध्याय के 3रे श्लोक में ये कहा कि वह क्षेत्र जो है और जैसा है, जिन विकारों वाला है, जिससे पैदा हुआ है, और वो क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र का मालिक जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में सुनो। संक्षेप से सुनने के लिए कहा। उसका विस्तार से वर्णन कहाँ हुआ, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते। बोले हम तो संक्षेप में बताएंगे, पर उसका विस्तार से वर्णन पहले हुआ है। कहाँ हुआ है?
तो बोले ऋषि भीर बहुधा गीतम छंदो भीर विविधे पृथक ब्रह्मसूत्र पदेश्चैव हेतु मद भीर विनिश्चिते। ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है, वेदों की रचनाओं द्वारा बहुत प्रकार से विभाग पूर्वक कहा गया है, और युक्ति युक्त निश्चित किए हुए ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी इन दोनों का विभाग अच्छे ढंग से कहा गया है। ऋषि भीर बहुधा गीतम, वैदिक मंत्रों के दृष्टा तथा शास्त्रों, स्मृतियों और पुराणों के रचयिता ऋषियों ने अपने अपने ग्रंथों में जड़ चेतन, सत असत, शरीर शरीरी, देह देही, नित्य अनित्य आदि शब्दों से क्षेत्र और क्षेत्रिके का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। छंदो भीर विविधे